कुछ समय बीत चुका था। दूर उत्तर में रुसगार्ड देश की पूर्वी सीमा के पास बर्फ, पहाड़ और घाटियों से घिरा एक घना जंगल अपने श्वेत आलिंगन में एक दूरस्थ गांव को समेटे हुए था। उसी गांव में एक छोटी सी कुटिया खड़ी थी। दूर उठती पहाड़ियों के सामने वो मौन प्रहरी की तरह अडिग थी। बाहर सब शांत था, लेकिन भीतर एक जीवन संघर्ष कर रहा था। कुटिया के भीतर लकड़ी के साधारण बिस्तर पर प्रोहाल लेटा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, सिर पर सफेद कपड़ा लिपटा था, बीते संघर्ष की स्पष्ट गवाही। फिर भी कमरे में निराशा नहीं थी। हवा में एक धीमी आशा तैर रही थी। उसके पास बैठी थी कापुद्रा, एक ऐसी महिला जिसके अपने कोई संतान नहीं थे, फिर भी मातृत्व का हर गुण उसमें जीवित था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही अडिग धैर्य भी। वह प्रोहाल की हर सांस पर नजर रखे हुए थी। तभी कुटिया का द्वार खुला। ज़ेभेज़दा भीतर आए। कापुद्रा के पिता, उम्र और अनुभव से भरा उनका व्यक्तित्व कमरे में स्थिरता और भरोसा ले आया। वह अब भी बेहोश है पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ज़ेभेज़दा बिस्तर के पास आए। उन्होंने प्रोहाल का हाथ थामा, उसकी नाड़ी पर उंगलियां रखी। उनकी दृष्टि घायल बालक पर ठहर गई। डरो मत बेटी, वह ठीक हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो। कापुद्रा झुकी और प्रोहाल के माथे पर धीरे से हाथ फेरने लगी। उसकी आंखों में एक मौन प्रार्थना थी, जैसे वह उसे अपनी ही संतान की तरह जीवन से बांधकर रखना चाहती हो। उसी क्षण कुटिया का वातावरण फिर बदला। एक और आकृति भीतर आई, पृथुसामा। उसकी उपस्थिति शांत थी, पर गहरी। आप सही थे पिताजी। घाटी के नीचे झील के पास गहराई में एक भूमिगत फैसिलिटी है। वहां जो हो रहा है वह साधारण नहीं है। कमरे की शांति अब प्रश्नों से भर गई। तो यह सच है, वहां गुप्त अनुसंधान चल रहा है? हाँ, गहराइयों में दुष्ट प्रयोग हो रहे थे। अपने जीवन में मैंने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा अंधकार पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कोलिधा को मार डाला। वह मेरा मित्र था। भारी मन से मैंने उसे अंतिम विदाई दी है। कुटिया में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। रुसगार्ड सीमा के उस पार और भी कुछ चल रहा हो सकता है। हमें अधिकारियों को तुरंत सूचित करना होगा। सत्य को छिपाकर नहीं रखा जा सकता। फिर भी शंका अब भी हवा में तैर रही थी। और यह लड़का, क्या उसका उस गुप्त फैसिलिटी से कोई संबंध हो सकता है? संभव है पिताजी, अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। तभी कापुद्रा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, केवल मां की दृढ़ता थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे देखिए, इसका चेहरा कहता है कि यह इस अंधकार से जुड़ा नहीं है। कितना मासूम है। अब यह मेरा पुत्र है। यह हमारी सुरक्षा में है। ईश्वर ने इसे मेरे पास भेजा है। मैं इसे छिपाकर रखूंगी। कोई भी अंधकार की ताकत इसे मुझसे छीन नहीं सकती। कुटिया की दीवारों के भीतर कापुद्रा के शब्द ढाल की तरह गूंज उठे। उसके लिए प्रोहाल केवल एक घायल बालक नहीं था, एक वरदान था। और उसी बिस्तर पर प्रोहाल अपने जीवन से मौन संघर्ष कर रहा था। तीनों कुछ क्षण मौन रहे। कुटिया के भीतर अब प्रश्न अधिक थे, उत्तर कम। बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे और पृथुसामा के अपने कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन हमें उसके माता पिता को ढूंढना होगा। यह हमारा कर्तव्य है। अगर उसका नाम प्रोहाल है, जैसा उसके हाथ पर लिखा हुआ था, तो शायद उसके परिचय तक पहुंचा जा सकता है। आप जो करना चाहें कीजिए पिताजी, लेकिन मैं जानती हूँ कि भगवान ने मेरी बात सुन ली है। उसे मेरे पास भेजा है। कृपया प्रोहाल को मुझसे दूर मत कीजिए। उसे पाकर मुझे पहली बार माँ होने का अनुभव हुआ है। लेकिन कापुद्रा, मुझे महसूस हो रहा है कि एक नया खतरा आने वाला है। एक ही समय पर यह लड़का और वह गुप्त फैसिलिटी, कुछ तो है जो हमारी समझ से बाहर जा रहा है। और कौन किसी वृद्ध संत को शोध के लिए उठा ले जाता है, मैं अब भी समझ नहीं पा रहा। तुम सही हो पृथुसामा, हमें सतर्क रहना होगा। वे बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। कृपया आप कभी भी अकेले उन लोगों पर सीधा आक्रमण मत करना। मुझे माफ करना कापुद्रा। अपने मित्र की खोज में मैं उस जगह चला गया था। जब उसे मृत्यु की दशा में पाया तो मैं बहुत क्रोधित हो गया था। ठीक है पृथुसामा, लेकिन हमारे पास अधिकारी हैं। अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही, उसे हमारे घर के पीछे जंगल में कौन रख गया? मुझे नहीं पता पिताजी। तीनों की चिंता जैसे हवा में ठहर गई। उसी क्षण दूर कहीं से एक भेड़िए की लंबी हुक ने जमे हुए सन्नाटे को चीर दिया। आवाज में एक अजीब कंपन था, मानो प्रकृति स्वयं इस घटती हुई कथा की साक्षी बन खड़ी हो। क्या आपने वह आवाज सुनी?
पृथुसामा तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिक गईं, जैसे हर दिशा से आती आहट को परख रहा हो। हाँ, यह साधारण भेड़िए की हुक नहीं है, यह कुछ और है। मुझे देखना होगा। थोड़ा रुक जाइए। मुझे लग रहा है जंगल जैसे हमें देख रहा हो, जैसे कोई प्रोहाल को ढूंढ रहा हो। तुम सही हो सकती हो कापुद्रा, हमें सतर्क रहना चाहिए। पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं अकेले ही उनसे निपट सकता हूँ। नहीं पृथुसामा, कभी भी अकेले सीधे उन पर हमला मत करो। हमारे पास अधिकारी हैं, वे कार्रवाई करेंगे। मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ, उसे किसी और बड़े उद्देश्य के लिए बचाकर रखो। कुटिया के भीतर चूल्हे की लौ धीमे धीमे जल रही थी। जेभेजदा ने फिर गंभीर दृष्टि से अपनी बेटी के पति पृथुसामा की ओर देखा। पृथुसामा, तुम्हें आर्मेंडिया राष्ट्र के उत्तर में जाना होगा। वहां के संत हमारी मदद चाहते हैं। वहां भी 2 संत लापता है, जाकर देखो क्या हो रहा है। उन शांतिप्रिय लोगों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करो, उन्हें प्रशिक्षण दो। दुनिया में साधु संतों की रक्षा करना ही तुम्हारा परम धर्म है पृथुसामा। जी पिताजी, मैं सदा तैयार हूँ। जब तक श्वास है मैं उनकी रक्षा करता रहूंगा। मुझे तुम पर गर्व है पृथुसामा। तुम संतों और इस दुनिया के शांत समुदाय के लिए एक सच्चे योद्धा हो। संतों को हमारी सहायता की आवश्यकता है पिताजी, इसी कारण मैंने अपना जीवन समर्पित किया है और मैं इसे सदैव निभाता रहूंगा। हाँ पृथुसामा, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय के लिए कापुद्रा और प्रोहाल को श्राभाला के कालकुश जंगल में संतों के आश्रय में रखना ठीक होगा। कापुद्रा तुरंत खड़ी हो गई। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी पिताजी। मैं यहाँ अकेला रह सकता हूँ बेटी, मेरे पास लोग हैं, गांव वाले हैं। कापुद्रा की आंखें भर आई। नहीं पिताजी, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। आपकी देखभाल कौन करेगा? ग्रामीण लोग दूर रहते हैं और वे मेरी तरह नहीं हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम यहीं प्रोहाल को छुपा कर रखेंगे। कोई दुष्ट शक्ति उसे खोज नहीं पाएगी। हाँ, तुम सही हो कापुद्रा, लेकिन हमें अभी और अधिक सावधान रहना होगा। तभी बाहर से वही लंबी गहरी हुक फिर गूंजी, इस बार और पास। तीनों एक साथ शांत हो गए। यह जंगल की सामान्य ध्वनि नहीं है पिताजी, क्या यह उसी अंधकार का संकेत है? मुझे आसपास सब कुछ देखना होगा। इस स्थान को किसी भी अशुभ शक्ति से बचाना होगा। उसने कापुद्रा की ओर देखा। तुम चिंता मत करो कापुद्रा, मेरे रहते हुए कोई भी हमारे इस छोटे गांव को क्षति नहीं पहुंचा सकता। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और बर्फीली हवा में बाहर निकल गया। इधर कापुद्रा प्रोहाल के पास आकर बैठ गई। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। चूल्हे की लौ उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। प्रोहाल अब भी बेहोश था। बाहर जंगल में कोई खोज जारी थी। भीतर एक माँ अपने मौन विश्वास के साथ बैठी थी। अंधकार प्रोहाल की उपस्थिति को जान चुका था। अब वह धीरे धीरे उसके निकट आने की कोशिश करेगा। और इसी सब के बीच प्रोहाल की उंगलियां बहुत हल्के से कांपी। उधर 2 इंसान रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे थे। अनंत विस्तार के सामने द्रोणाभीर और एंटिला टिबोथल बॉर्डर की खोज में चलते जा रहे थे। न कोई छाया, न कोई रहम, फिर भी वे चलते रहे। गर्मी और थकान के धुंधलेपन में दूर क्षितिज पर कुछ उभरा। वो था कालकुश पर्वत, एक निशान जो थकी आंखों को बताता था कि मंजिल अब दूर नहीं। देखो एंटिला, वो कालकुश पर्वत है। इसका मतलब है हम करीब हैं। शुक्रिया द्रोणाभीर, तुम्हारी मदद के लिए। एंटिला, तुम बहुत लंबे समय तक बुराई के साए में रही हो। अब वक्त है कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। हाँ द्रोणाभीर, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तुमने पहली बार मुझे जगाया और मेरे होश वापस लौटे। एंटिला ने अपने हाथों को देखा, जैसे पहली बार दिन की उजली रोशनी में खुद को पहचान रही हो। जैसे उसे यकीन ही ना हो कि वो अब भी जीवित है। न जाने उन लोगों ने मेरे ऊपर कितने प्रयोग किए। रेगिस्तान ने उसके शब्दों को बिना हिले सोख लिया। द्रोणाभीर ने हर शब्द सुना, हर पीड़ा महसूस की। मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूँ एंटिला। वे दरिंदे हैं, लेकिन अब उन्हें रोकना होगा। हम सारी जानकारी सरकार तक पहुंचाएंगे। हाँ द्रोणाभीर, तुम ठीक कह रहे हो। और वे आगे बढ़ते रहे। चलते चलते उन्होंने अपने अतीत साझा किए, जीने और बचने की कहानियां। हर कदम के साथ कालकुश पर्वत और विशाल होता गया। टिबोथल देश की सीमा अब सचमुच करीब आ रही थी। रेगिस्तान थमा हुआ था, हवा भी जैसे सुन रही थी। द्रोणाभीर, तुमसे मिलने के बाद से मैंने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया है।
कुछ ऐसा जो मुझे एक नई जिंदगी की उम्मीद देता है। एक पल की खामोशी उतरी, फिर उसने वो सवाल पूछ लिया जिसे वह काफी देर से अपने भीतर रोके हुए थी। लेकिन तुम्हें भी तो एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिला था आजांगुल के आदिवासी जंगल में। तुमने उस औरत से शादी क्यों नहीं की? सवाल धीरे से उतरा, लेकिन उसका वजन गहरा था। नहीं एंटिला, मैं उस औरत से शादी नहीं कर सकता था। हाँ, उसने मुझसे बहुत प्यार किया। मैं सालों तक बिस्तर पर कमजोर पड़ा रहा और वो मेरी देखभाल करती रही, मुझे बचाया, मुझे जीने का सहारा दिया। उसकी निस्वार्थ प्रेम मैं कभी नहीं भूल सकता। यह हैरानी थी, ऐसी निष्ठा एंटिला ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो द्रोणाभीर। उन्होंने तुम्हारे भीतर वही देखा होगा। मैं नहीं जानता एंटिला, मैं उन्हें एक खूबसूरत और अच्छी औरत मानता हूँ, लेकिन मेरा एक परिवार है एंटिला। मैं अपनी पत्नी, अपने प्यार रिभानी के साथ धोखा नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उस आदिवासी गांव से अपने घर लौट रहा था, वो मेरे लिए रोई और मैं भी रोया था। द्रोणाभीर रुका। रेगिस्तान ने कुछ पल के लिए उस याद को थामे रखा। एंटिला सब कुछ समझ रही थी। उसे इस तरह बनाया गया था कि वह कुछ भी महसूस न करे, जैसे अंधकार उसे एक मशीन की तरह प्रयोग कर रहा हो। और फिर भी द्रोणाभीर को सुनते हुए उसे सब कुछ महसूस हो रहा था, जैसे उसका बाहरी मन एक यंत्र की तरह संचालित हो, लेकिन भीतर का मन अब भी आत्मा से बंधा हुआ हो। फिर बेलिसिया ने तुम्हें पकड़ लिया। हाँ, मुझे नहीं पता बेलिसिया कौन है, लेकिन वे कबीले के नेता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उस गुफा तक पहुंचने की भी। गुफा का नाम लेते ही द्रोणाभीर के चेहरे पर कुछ बदल गया। वो गुफा हमारे लोगों में वर्जित है, श्रापित मानी जाती है। हम उससे दूर रहते हैं। लेकिन क्यों द्रोणाभीर? मुझे आजांगुल के आदिवासी जंगल के बारे में और बताओ। वो जगह सच में अद्भुत लगती है। हाँ एंटिला, आजांगुल का भीतरी क्षेत्र आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां की हवा अलग महसूस होती है और वो लोग, उनका समुदाय एक दूसरे से ऐसे जुड़ा है जैसे परिवार से भी गहरा बंधन हो। वे बहुत अच्छे थे, जैसे तुम हो एंटिला। एंटिला मुस्कुराई, जैसे उसके भीतर चेतना की लौ फिर से प्रज्वलित हो उठी हो। एंटिला, तुम्हें अपने जीवन का कुछ भी याद नहीं है? नहीं द्रोणाभीर, लेकिन कभी कभी कुछ धुंधली यादें आती हैं, जैसे वो दूर कालकुश पर्वत। मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। जैसे मैं यहीं कहीं रहती थी, मेरी माँ थी, मेरा एक बड़ा भाई भी था, और अब मुझे लग रहा है मेरा नाम कुछ और था। द्रोणाभीर ने उसे गहराई से देखा। याद करने की कोशिश करो एंटिला, तुम कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या था? याद करो। एंटिला ने आंखें बंद कर ली। रेगिस्तान जैसे ठहर गया, हवा थम गई, अतीत की परतें उसके भीतर खुलने लगी। अचानक उसने आंखें खोली। चेहरे पर एक अलग प्रकाश था, जैसे कोई गहरा सत्य लौट आया हो। हाँ, मुझे याद आ गया, मेरा नाम। जैसे ही एंटिला अपना नाम याद करने लगी, मेरा नाम है। वो बिना किसी चेतावनी के गिर पड़ी। आह! उसका हाथ गर्दन के पीछे चला गया, चेहरा दर्द से मुड़ गया। एंटिला, क्या हुआ एंटिला? कुछ इंजेक्ट किया है मुझे। उसकी गर्दन के पीछे हाथ कांप रहा था। द्रोणाभीर ने झुककर देखा, एक छोटा सा इंजेक्शन का ताजा निशान, अब भी लाल। द्रोणाभीर ने ऊपर देखा। आकाश में एक विशाल स्काईडूम ड्रोन मंडरा रहा था। उसकी लाल रोशनियां निर्दयी धड़कन की तरह चमक रही थीं। उसकी यांत्रिक भुजाएं नीचे की ओर बढ़ रही थीं। पत्थर ड्रोन के धातु खोल से टकराया। वह थोड़ा डगमगाया, लेकिन संभल गया, और फिर सब कुछ बदल गया। द्रोणाभीर के सिर में लगी छोटी चिप अचानक सक्रिय हो उठी। एक तेज सा धमाका, धुआं, चिंगारियां, घूमती हुई रासायनिक गैस ने उसे लपेट लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। रोशनी बुझती सी लगी। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यू आर फिनिश्ड, गुड बाय द्रोणाभीर। शब्द किसी ऐसी सत्ता की आवाज से निकले जो कभी जीवित होने का अर्थ नहीं जानती। ड्रोन ने बेहोश एंटिला को अपनी दोनों यांत्रिक भुजाओं से पकड़ लिया, उसे जमीन से उठाया। उसका निर्जीव सा शरीर हवा में झूल गया। द्रोणाभीर आखिरी सांस थामे उसे देखता रहा। उसकी नजर रेत और रोशनी में घुल गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वो अब चुपचाप पड़ा था। उसी समय कुछ दूर सड़क पर गुजरती एक बस धीमे से रुक गई, जैसे किसी ने रेत में पड़ा एक शरीर देख लिया हो। उधर जो थोड़ी सी स्वतंत्रता एंटिला ने पाई थी, वह फिर छिन गई।
अंधकार उसे दोबारा अपनी दुनिया में ले जा रहा था, लेकिन आकाश में दूर जाता वह ड्रोन एक आने वाले तूफान की आहट था।